वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी एक्सरसाइज 13.3 चल रही है, उसके कुछ क्वेश्चन हो गए और आगे कुछ क्वेश्चनों को करते हुए इस एक्सरसाइज को भी समाप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कितना 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन कितना है हमारा 5 है। क्या कह रहे हैं, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा है। यानी जो बेलनाकार एक आयतन है, बेलनाकार एक बर्तन है, उसमें क्या है हमारी आइसक्रीम भरी है। क्या भरी है? आइसक्रीम भरी हुई है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी भाग कैसा अर्धगोलेकार है और शंकुओं की संख्या निकालनी है जो आइसक्रीम से भर सके। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, एक बेलनाकार पात्र है, उसमें आइसक्रीम भरी है। उसकी आइसक्रीम को क्या करना है, हमारा एक शंक्वाकार बन रहा है। जैसे यहां समझते हैं, जैसे ये रहा हमारा बेलनाकार कोई पात्र, ये रहा जैसे, ठीक, ये बेलनाकार जैसे मैंने पात्र बना दिया। अब इसमें क्या भरी है, हमारी आइसक्रीम भरी हुई है। क्या भरी हुई है? आइसक्रीम। इसकी आइसक्रीम को क्या करना है, हमें भरना है किसमें? उन्होंने बताया है कि शंक्वाकार है और ऊपरी सिरा है वो हमारा कैसा है, अर्धगोलाकार है। कैसा है हमारा? अर्धगोलाकार है और उसमें भरा जाना है इस प्रकार से। इसे थोड़ा ऐसे समझने के लिए ऐसे बना दे रहे हैं। देखो ये शंकु मालूम पड़ने लगा। ये कह रहे हैं कि ऐसे करके भरा जाना है। ये सबसे अच्छा है, सभी लोगों ने खाई होगी आइसक्रीम, आती है सॉफ्टी वाली, बिल्कुल वैसे ही मान लो, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें भरा जाना है। यानी इसकी आइसक्रीम को कितने शंकुओं में भरा जाएगा वो हमसे पूछेंगे कि इसकी आइसक्रीम को निकालकर हम जब भरेंगे तो कितने शंकु भर जाएंगे, यानी ये बर्तन, ये वाला पात्र कितने भर जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसे मान लिया हमने n भर जाएंगे। क्या मान लिया? n भर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शंकुओं की संख्या पूछी है। तो शंकु हमारी कितने हो जाएंगे, ये ऐसे। तो हमने क्या किया, पहले लिख दे रहे हैं, माना n शंकु, शंकु लिखा है, n शंकु या n शंकु भरे जाएंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, भरे जाएंगे, ठीक। अब ये मान लिया। अब यहां पर क्या है, अब देखो हमारा क्या है, बेलन की आइसक्रीम को भरना है किसमें, इन दोनों में। तो हमने क्या किया, पहले बेलन के लिए लिख लेते हैं। तो बेलनाकार बर्तन के लिए, तो बेलनाकार बर्तन के लिए क्या है, हमारा बेलन का व्यास क्या है, तो देखो 2r बराबर दे रखा है हमें कितना, 12 सेंटीमीटर। तो r बराबर यहां से कितना हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर हो गया, आधा कर दिया भाग करके। ऊंचाई h दे रखी है हमें कितनी, हमें ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या है, इसका आयतन निकालेंगे। तो यहां से क्या है हमारा, अब जो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, बेलनाकार भाग के लिए कर दिया, यानी इतने की भाग की बात हुई। अब पहले करते हैं हम शंकु की बात। तो शंकु के लिए, तो शंकु के लिए किया, तो शंकु के लिए किया, तो शंकु के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहां से कैपिटल R मान लेते हैं, जिसकी त्रिज्या होगी शंकु वाले की। तो शंकु का व्यास दे रखा है हमें कितना, 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दे रखी है उसे हम h मान चुके हैं, तो यहां पर हमने क्या मान लिया, कैपिटल H। कैपिटल H का मान दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से जितनी त्रिज्या यहां से लेके यहां होगी, वही त्रिज्या यहां से लेके यहां तक होगी। कहने का मतलब क्या है, ये r है और यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल r है, यहां भी होगी यहां भी होगी, ठीक। तो यहां से क्या है हमारा, अब देखो हमारे अगर इसकी जो बर्तन भर रहे हैं, शंकु भर रहे हैं, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा हमारा, अर्धगोले का आयतन प्लस नीचे शंक्वाकार भाग का आयतन, यही बनेगा जाके। तो अब हमारा क्या है, अब देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे शंकु, यहां से क्या हो जाएगा हमारा, शंकु का आयतन, पॉइंट समझना, शंकु का आयतन प्लस होगा हमारा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर किसके होगा, बेलनाकार बर्तन, सीधा लिख दे रहे हैं क्या, बर्तन के आयतन, बर्तन का आयतन,
ठीक, वो भी कौन सा वाला, बेलनाकार वाला। क्यों? क्योंकि इसकी आइसक्रीम है वो इन दोनों में भरी जा रही है, तो हमने क्या किया, इनमें क्या कर दिया, n से गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा हमारा n। अब शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि शंकु के लिए हमने कैपिटल में लिए, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, r क्योंकि इसी के बराबर होगा इसलिए ये लिखा, और बराबर बर्तन का आयतन, बर्तन क्या है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई r स्क्वायर h, यानी r और h उसी के पात्र के अनुसार बदल रहे हैं। देखो, बर्तन वाले के लिए ये लिए स्मॉल लिए और इसके लिए कैपिटल लिए, तो कैपिटल लिख दिए। अब यहाँ से जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ से n जैसे का वैसा, यहाँ से क्या कॉमन, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। यहाँ से बचा क्या हमारा, तो देखो 1/3 गया, पाई गया और r स्क्वायर गया, यहाँ बचा हमारा कैपिटल H प्लस यहाँ बच गया 2r। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारा इधर, तो ये हो गया हमारा पाई r स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो गया यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या होगा हमारा n/3 और यहाँ से r का कैपिटल R का मान, तो 3 का वर्ग, जो हमने क्या किया, 3 का वर्ग किया। यहाँ पर h का मान कितना है हमारा 12 प्लस 2 इंटू r का मान कितना है 3 बराबर स्मॉल r का मान कितना है 6 का वर्ग इंटू स्मॉल h का मान कितना है 15। ठीक, तो ये एक बार ये कट जाएगा, तो ये n इंटू यहाँ बचा हमारा 3, ये कितना हो गया 12 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 6 का वर्ग हो गया हमारा 36 इंटू ये हो गया हमारा 15। ठीक है, अब क्या हुआ, इसे काट दो, देखो 3 पंजे 15, ये हो गया जाके n, ये कितना हो 12 और 6 18 बराबर ये कितना हो गया 36 इंटू 5, n बराबर कितना हो गया हमारा 36 इंटू 5 बट्टे में आ गया हमारा 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 5 दूनी 10, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 10। इसका मतलब क्या है, हमारे जो इसकी आइसक्रीम से जो हमारे शंकु भरे जाएंगे वो कितने भर जाएंगे, 10 शंकु भर जाएंगे। कितने भर जाएंगे, 10 शंकु भर जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, ये यहाँ से ये विशेष याद रखा करो, जब भी ऐसा पॉइंट मिले तो अलग अलग कैलकुलेशन मत करो। क्यों? क्योंकि हमें बार बार जोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए क्या है, एक बार में लिखो, कॉमन हो जाएगा और कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्या है, विमा 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाव बनाने के लिए इतने और व्यास और इतने मिलीमीटर वाले चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ता। अच्छा देखो, हमें क्या है, चांदी के सिक्के की क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, मोटाई यानी ऊंचाई दे रखी है। सिक्के की जब भी बात हो तो हमेशा ध्यान रखना, सिक्के को हमेशा बेलन के रूप में मानते हैं। किस में मानते हैं, बेलन के रूप में। ठीक है, ये याद रखना, सिक्का हमेशा बेलनाकार माना जाता है। ठीक, अब क्या, हमें सिक्कों को पिघलाकर हमें क्या बनाना है, एक घनाव बनाना है, और घनाव की जो विमाएं हों वो क्या है, 5.5, 10 और क्या हो हमारी 3.5 हो, इस प्रकार से हो। तो और हमें क्या है, और चांदी का जो सिक्का है उसका व्यास दे रखा है, तो सिक्के की मोटाई और व्यास। तो पहले हम लिख लेते हैं सिक्के की मोटाई जिसे हमने क्या मान लिया, h, जो दे रखी है हमें कितनी, 2 mm दे रखी है। क्या दे रखी है, 2 mm। अब देखो, सभी विमाएं हमारी सेंटीमीटर में लिखी हैं, अपनी बुक में देख लो। ठीक है, और ये सिर्फ हमें दे रखी है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को भी क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना विमाएं हों वो एक ही पद्धति में हों। ठीक है, अब ये mm में है तो उसे हमने क्या किया, इसे 2 बट्टे कर दिया 10, अब ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/5 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक, सिक्के, अब सिक्के की त्रिज्या, तो सिक्के की त्रिज्या देखते हैं, तो सिक्के की त्रिज्या,
तो सिक्के की त्रिज्या, उसमें व्यास दे रखी है उन्होंने, देखो व्यास कितना दे रखा है हमें, कितना व्यास, और हाँ 1.75 ये दे रखा, बटे में कर दिया 2 तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। देखो सिर्फ इतनी दे रखी थी हमारी क्या व्यास, हमने 2 से कर दिया भाग, तो ये आ गई किसमें हमारी त्रिज्या के रूप में। ठीक है, जिसे हमने क्या मान लिया स्मॉल r मान लेते हैं, तो r बराबर ये क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से हो गए 2। अब इसमें क्या किया, यहाँ से भाग कर दो, तो यार कितना हो गया 175 बट्टे ये हो गया हमारा 200 सेंटीमीटर। 25 से भाग कर दो, 25 सत्ते और 25 अट्ठे 200, 25 से सीधा काट दिया। ठीक है, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। ठीक, ये आ गया हमारा r का मान, किसके लिए, सिक्के के लिए। अब क्या हो जाएगा हमारा, घनाव की विमाएं दे रखी हैं, तो घनाव का आयतन निकाल देते हैं। तो घनाव का पहले घनाव का आयतन, चलो ऐसे लिख दो, घनाव का आयतन बराबर, तो विमाएं क्या दे रखी हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो वो ये कह रहे हैं कितने सिक्कों को पिघला दें कि इसका जो आयतन हो इतना हो जाए जाके। अभी गुणा नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां से कटेंगे। अब देखो मैंने फिर मान लिए, माना n सिक्कों को पिघलाया जाए, कितना को, n सिक्कों को पिघलाया जाए, पिघलाया जाए। ठीक, अब क्या है n सिक्कों को, अब एक सिक्के का आयतन, तो देखो n इंटू एक सिक्के का आयतन क्या है, सिक्का भी मैंने कैसा बताया था बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h बराबर, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा घनाव का आयतन। ठीक, तो अब यहां से n बराबर, अब देखो डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा, नीचे पहुंच जाएगा जाके घनाव का आयतन। तो घनाव का आयतन कितना है, हम यहीं पे लिखते हैं 5.5 10 इंटू 3.5 बटे में पाई, और ये रहा r स्क्वायर h। ठीक, अब n बराबर यहां से देखो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन, अब यहां से पाई का मान कितना होता है, देखो 22 बटे 7, तो बटे वाला 7 ऊपर पहुंच गया। आर स्क्वायर, आर का मान मतलब 7 बटे 8 इंटू 7 बटे 8। एच का मान कितना आया है हमारा 1 बटे 5। तो ये जो नीचे बटे वाले हैं, ये वाला यहाँ वाला वो ऊपर ही पहुंचेंगे, जैसे मैंने इस 7 को पहुंचा दिया था। तो अब देखो वो हमारा कितना 5.5 10 3.5 7 ये ऊपर पहुंचेगी, तो 8 इंटू 5 बटे, और ये हो गया 22 इंटू 7 काट दो, देखो 7 से 7 खत्म, और क्या है ये। तो अब यहां से क्या किया हमने, देखो 1 और ये 2 पॉइंट के बाद था, तो यहां से क्या कर दिया 100 का गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां से देखो 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, टोटल अंक कितने हो गए 2, इसका मतलब 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो का मतलब होता है हमेशा 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहां से क्या किया, 1 जीरो से ये जीरो खत्म कर दी। अब ये हो गया हमारा 55, चलो एक बार लिख देते हैं, तो ये हो गया 55, ये बच गया हमारा 35, ये हो गया 8 इंटू 5 बटे में आ गया हमारा कितना 22 इंटू 7 और इंटू बचा 10। ठीक, तो अब यहां से काटो, देखो 7 पंजे 35, ठीक, और 22 वो 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 हो गया ये। अब यहां से 5 दूनी 10 हो गया। अब ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब क्या क्या बचा, देखो 5 बचा, फिर 5 बचा, 8 बचा, 2 बचा, ये तो बचे। अब देखो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 5 का इसमें करो 5 दूनी 10 और इसका कर दो 8 पंजे 40, यानी इसका मतलब कितना हो गया हमारा 400 आ गया। तो ये कितने हमारे सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, हमें 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, तब इसके आयतन का यानी घनाव का जो आयतन इसका गुणा करेंगे तो जितना आए उतने आयतन के
हमारे क्या है, ये घनाव 1 बनेगा जाके कितने सिक्के पिघलाने पर, 400 सिक्के पिघलाने पर। ठीक है, 400 सिक्के पिघलाएंगे तब ये वाला हमारा आंसर आएगा जाके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।